जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जब कोई साधक देवी उपासना करता है या देवी की सेवा करता है तो उस साधक की कौन कौन सी शक्तियां रक्षा करने लगती हैं और किस प्रकार से उस साधक को अपने जीवन में वो प्रभाव देखने मिलते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना, जिससे कि जानकारी आपको समझ में आए और आप यह समझ पाएं कि एक देवी की सेवा करने से एक साधक, एक भक्त को क्या क्या प्राप्त होता है, किन किन देवी देवताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि अन्य जो मेरे साधक भाई बहन हैं जो माँ की सेवा करते हैं उनको इस वीडियो से बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब एक साधक या भक्त माँ की सेवा करता है तो उसकी उस सेवा, उस भक्ति, उस साधना से ब्रह्मांड में क्या घटित होता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी की सेवा आराधना कर रहे हो, भगवती की सेवा कर रहे हो, तो केवल भगवती ही आप पे प्रसन्न होगी। ब्रह्मांड में बहुत कुछ घटित होता है। साधना के साथ सूक्ष्म लोकों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है या देवी की सेवा करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है या माँ को नित्य भोग लगाता है, धूप जलाता है, दीपक जलाता है, पुष्प चढ़ाता है और अपने मन को शुद्ध पवित्र करता है और देवी शक्ति के प्रति समर्पण रखता है, समर्पण का भाव रखता है, समर्पित हो जाता है, तो उस सेवा साधना का प्रभाव केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म लोकों में भी दिखाई देता है। जैसे देवलोक, पितृलोक, यक्षलोक, ऊर्जालोक, इन तक उसकी उस सेवा साधना का प्रभाव फैलने लगता है और यहीं से सुरक्षा का अदृश्य चक्र एक्टिवेट होता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमारी पूजा साधना कौन स्वीकार कर रहा होगा, इतने लोग हैं, हमसे भी अच्छी पूजा करने वाले हैं, तो हमारी पूजा कहाँ जाएगी, हम तो इतना कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके पूजा में निरंतरता है, चाहे आप एक दीपक ही जलाते हैं, तो केवल पृथ्वी पर नहीं सूक्ष्म लोकों में भी परिवर्तन आता है और यहीं से अदृश्य सुरक्षा का कवच निर्माण होने लग जाता है। और देवी आदि शक्ति के द्वारा हर एक भक्त साधक को 9 सुरक्षा चक्र प्रदान किए जाते हैं। जब देवी किसी पर कृपा करती हैं, उसको अपनी कृपा प्रदान करती हैं, तो भगवती जगदम्बा साधक के चारों ओर 9 परतों की ऊर्जा का एक अदृश्य चक्र स्थापित करती हैं और यही कवच दुर्गा सप्तशती में नवरक्षा के नाम से वर्णित है। ये 9 चक्र, 9 परतें किस प्रकार से तैयार होती हैं? सबसे पहली परत माँ कालिका। माँ कालिका की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और इसका प्रभाव ये होता है कि साधक के ऊपर जो अचानक से संकट आने वाले हैं उनको ये रोकती हैं, साधक को दुर्घटनाओं से बचाती हैं और साधक के ऊपर होने वाले गुप्त प्रहार जो साधक को नहीं पता है लेकिन उसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, उनको रोकती हैं। ये पहली परत ये कार्य करती है। माँ कालिका की प्रोटेक्शन मिलती है एक साधक को। दूसरी परत माँ चामुंडा की, जो ऑरा का, जो ऊर्जा का सुरक्षा कवच बन रहा है, उसकी जो दूसरी परत है वो माँ चामुंडा है। और ये माँ चामुंडा साधक को क्या प्रदान करती हैं? साधक के ऊपर होने वाले काले जादू या नजर दोष, तंत्रवादा, वशीकरण, इन सबको नष्ट कर देती हैं। भगवती के कवच की तीसरी परत भक्त को वज्र दंता रक्षा प्राप्त होती है। एक तरह से उसकी जैसे एक ढाल तलवार से रक्षा करती है, आक्रमण से रक्षा करती है, उसी प्रकार से उसके चारों तरफ एक सुरक्षा की ढाल निर्मित हो जाती है और ये ढाल बाहर से आने वाले प्रहार को नहीं, अपने अंदर से उठने वाले प्रहारों को रोकती हैं। जैसे व्यक्ति के ऊपर जो मानसिक हमले होते हैं, आत्मविश्वास गिरता है, मन में ये आता है कि कुछ नहीं हो रहा है इतनी पूजा भक्ति से, उन हमलों को रोकती हैं। ईर्ष्या, नफरत, काम, क्रोध और बुरी नजर लोगों की, उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। भगवती के ऊर्जा कवच की चौथी परत भद्रकाली, आपको भद्रकाली के द्वारा रक्षा प्रदान की जाती है और ये किस प्रकार से रक्षा प्रदान करती हैं? ये आपके रोगों को काटती हैं, जिसके कारण आप उन रोगों में फंसकर कहीं भक्ति ना छोड़ दो, इसलिए आपके रोगों का नाश किया जाता है। रोग उत्पन्न नहीं होने देती और जो पुराने रोग हैं उनको धीरे धीरे सही करती हैं, उनके लिए मार्ग प्रदान करती हैं कि उस रोग से बाहर कैसे निकला जाएगा। व्यक्ति के जीवन में जो महामारी है उसको दूर करती हैं और उसकी दुर्बलता को दूर करती हैं, चाहे वो दुर्बलता किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, उसको दूर करके उसके अंदर वो निडरता, वो बल प्रदान करती हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। भगवती के ऊर्जा कवच की 5वीं परत अन्नपूर्णा रक्षा। यहां भक्त को, साधक को धन और अन्न की स्थिरता प्रदान की जाती है। उसके जीवन में जो धन और अर्थ की समस्याएं हैं वो दूर होने लगती हैं।
उसको वो ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे कि वो धन और अन्न की पूर्ति अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए कर सके। और जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, उनके जीवन में जो आने वाली आर्थिक बाधाएं हैं, धन से संबंधित बाधाएं, अवसरों से संबंधित बाधाएं हैं, उनको दूर करती हैं। देवी कवच की 6वीं परत माता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा रक्षा प्रदान होती है। श्री राज राजेश्वरी ये मन को शांत कर देती हैं। जो देवी उपासक होगा, चाहे वो बाहर का वातावरण कितना भी विचलित करने वाला हो, लेकिन देवी भक्त के मन में हमेशा शांति रहती है। उसकी बुद्धि का तेज बढ़ता है, वो हर चीज का निर्णय बड़ी आसानी से लेने लग जाता है। उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो दिव्य हो जाती है। जो वो निर्णय लेता है वो ऐसे निर्णय होता है जिसमें उसका भी भला है और सामने वाले व्यक्ति का भी भला है। जगदम्बा के सुरक्षा चक्र की 7वीं परत उसको नारायणी रक्षा प्राप्त होती है। उस साधक के परिवार, घर, संतान, घर के वृद्ध सब पर भगवती की कृपा होती है और घर में आने वाले बड़े से बड़े संकटों को मिटा देती हैं। भगवती के सुरक्षा चक्र की 8वीं परत मां दुर्गा के द्वारा स्वयं रक्षा। ये बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती हैं और भक्त और साधक को उसके कार्यों में सफलता दिलाती हैं। उसके दुर्गुणों का नाश करती है। जो उसमें अवगुण थे, जो उसके दुर्गुण थे, उनको उससे दूर कर देती हैं। और मां आदि शक्ति के सुरक्षा चक्र की 9वीं परत सिद्ध योगिनी के द्वारा रक्षा एक साधक की होती है। साधक पे होने वाली तंत्र क्रियाएं, उन पर ये देवी नजर रखती हैं और साधक को स्वप्न के माध्यम से सचेत कर देती हैं। यदि साधक के ऊपर कोई तंत्र किया जा रहा है विशेष, तो ये साधक को स्वप्न के माध्यम से सचेत करती हैं। स्वप्न में उसको सब कुछ दिखा देती हैं। और आपने देवी भक्तों से सुना भी होगा कि माँ हमें बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ दिखाया है। तो ये सिद्ध योगिनी की परत है। इस प्रकार से ये 9 देवी जो हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं जब एक भक्त माँ जगदम्बा की सेवा आराधना करने लगता है। ये 9 सुरक्षा परत साधक को पूरी तरह कवचबद्ध कर देती हैं। अब साधक सुरक्षित है। और कौन कौन सी शक्तियां रक्षा करती हैं? देवी के गण और उनकी सहायक शक्तियां। जो गण हैं उनकी भी सहायक जो शक्तियां हैं वो भी एक साधक के साथ सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि देवी कभी अकेली काम नहीं करती है। इसके साथ असंख्य शक्तियां चलती हैं, गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी शक्तियां चलती हैं और ये सभी सक्रिय होती हैं। क्योंकि जहां जगदम्बा होंगी वहां ये सारी शक्तियां उनकी सेवा के लिए पहले प्रस्तुत होती हैं। यदि आपने भगवती को इतना प्रसन्न किया कि भगवती आपके पास आने पर मजबूर हो जाए, तो उनसे पहले ये शक्तियां आएंगी। जो मैंने 9 नवरक्षा कवच बताया, वो 9 शक्तियां पहले आएंगी। देवी के गण पहले आएंगे और देवी के गणों की जो सहायक शक्तियां हैं वो भी पहले आएंगी, क्योंकि देवी अकेली कार्य नहीं करती हैं। उनके साथ असंख्य सूक्ष्म शक्तियां कार्य करती हैं जो दिखाई नहीं दे सकती, जिनको महसूस भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन यदि आप माँ को महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो ये सारी शक्तियां वहां हैं और ये अपना कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है और आपको उसे लायक बना दिया है। तब जगदम्बा आपके समक्ष हैं और 64 योगिनियां एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये 64 योगिनियां विशेष करके रात्रि के समय आपकी रक्षा करती हैं। साधक के मन और उसके घर को सुरक्षित रखती हैं। उसके मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देती और उसके घर में नकारात्मक शक्तियों को नहीं आने देती। दुश्मन आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, उन षड्यंत्रों को ये रोकती हैं। इतना काफी है। और सुनते हैं, माँ की अष्टमात्रिकाएं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि ये सब माँ ही तो है जो विभिन्न असंख्य रूपों में विचरण करती है। तो जहां जड़ जाएगी वहीं तो पेड़ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जड़ पहले जाए और उस पर डाली और पत्तियां ना हो। तो जहां जड़ होगी वहां डालियां भी होंगी, पत्ते भी होंगे, फल भी होंगे, पूर्ण रूप से वृक्ष बनेगा। अष्टमात्रिका कौन सी? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, इंद्राणी, चामुंडा, ये अष्टमात्रिका एक्टिवेट होती हैं। प्रत्येक अष्टमात्रिका की 8 सहायिका हैं। इस प्रकार से ये 64 योगिनियां हैं और ये साधक को मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैकों से बचाती हैं। उसकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती हैं। उन्हीं के 8 रूप जिनसे माँ ने युद्ध किया था। अब यह युद्ध शत्रुता वाला नहीं था जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस जब माँ कर रही थी युद्ध से पहले, तब इन अष्टमात्रिकाओं के साथ ही उन्होंने अपने युद्ध की प्रैक्टिस की थी। मुझे नहीं पता मेरे पास वो शब्द है कि नहीं, लेकिन आप समझिए जैसे आप 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ अपना जो होमवर्क है या कुछ भी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके जल्दी याद होता है।
तो उसी प्रकार से ये अष्टमातृका मां ने प्रकट करके उनके साथ जो युद्ध की प्रैक्टिस थी वो की थी, और इन अष्टमातृकाओं के द्वारा मां को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। और आपको पता है भैरवी के गण, भैरव के गण ये उस साधक के चारों तरफ पहरा देते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा शक्ति है, ये उसके घर का पहरा देती हैं। घर में कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती और उस व्यक्ति के अंदर भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। ये पहरा देते हैं, ये अदृश्य पहरेदार होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर करते हैं। काफी है या और बताऊं? और मां दुर्गा के दूत, मां चामुंडा के दूत जिनका नाम है किंकड़ी कंकाल, ये सूक्ष्म प्राणी और सूक्ष्म प्रेतों से साधक की रक्षा करते हैं। जो अटैक हम पे होते हैं, अब हम इतनी जगह जाते हैं, हमें क्या पता कहां पे क्या है, तो उन सूक्ष्म प्रेतों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन? किंकड़ी कंकाल। ये मां दुर्गा मां चामुंडा के दूत हैं। ये सभी शक्तियां साधक के आसपास ही पहरा देते हैं। भक्ति जाप या साधना से साधक का जो आभा मंडल है वो चमकने लगता है। जो सूक्ष्म शक्ति को महसूस कर सकता, वो हर किसी को देख के बता सकता है कि ये भक्त है या अभक्त, क्योंकि साधक की जो ऊर्जा होती है, साधक को देख के ऐसा लगता है कि स्वयं जगदम्बा है, क्योंकि उसका आभा मंडल इतना प्रकाशमान, इतना चमकने लगता है। उसके चेहरे पर एक वो तेज होता है जिससे हर व्यक्ति समझ पाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा तीव्र हो जाती है। उसका मन उच्च आवृत्ति पर कार्य करने लगता है। जो अब तक फालतू की चीजों में फंसे हुए थे वो फिर उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो उच्च जो कार्य हैं, जो एक देव रूप में कार्य होते हैं, उन कार्यों पे ज्यादा उसका ध्यान होता है। तो वो समाज से तो वैसे ही अलग दिखाई देगा, और इसका नतीजा ये होता है कि नकारात्मक शक्तियां साधक के आसपास भी भटकने लग जाएं तो वो जलने लगती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं नकारात्मक, यदि कोई भक्ति आराधना सेवा कर रहा है तो उसको उससे कैसी जलन महसूस होती है, ऐसे ही जो सूक्ष्म प्रेत होते हैं जब साधक के आसपास भी गलती से आ गए तो उनको इतनी वेदना होती है, इतनी जलन होती है कि वो वहां से तुरंत भागते हैं। ये तो फालतू की बात है जो लोग कहते हैं ना कि देवी की पूजा करने से नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैं बता रहा हूं ये शक्तियां आती हैं जिस कारण से नेगेटिविटी को प्रॉब्लम होती है, और वो चाहती है कि आप ये बंद कर दो, आप ये पूजा पाठ छोड़ दो। प्रॉब्लम होती है उसको। अब राजी से मान जाते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो आपके घर में उथल पुथल मचाती है। अगर घर में पहले से नेगेटिविटी है तो लोगों के अंदर है तो उनको दिक्कत देती है। आप डर जाते हो, छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको परेशानी हो रही है, इतना परेशान कर दो कि खुद भाग जाए। और देखिए ये वैज्ञानिक सत्य है, जितनी आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होगा उतनी ही नकारात्मकता आपसे दूर भागेगी। जितना आप सकारात्मक रहोगे उतनी ही नकारात्मकता आपसे दूर होगी, क्योंकि देवी के साधक का जो घर होता है उसको जो ये शक्तियां वहां उपस्थित होती हैं ये उसको देवी स्थान बना देती हैं। फिर वो किसी इंसान के रहने की जगह नहीं होती है, वो देवी के रहने की जगह होती है। और जहां देवी होंगी उनकी असंख्य शक्तियां वहीं होंगी उनकी सेवा के लिए, क्योंकि साधक सेवा केवल मंत्र जाप से करेगा, पूजा कर लेगा, धूप दीप दिखा देगा, पुष्प चढ़ा देगा, नैवेद्य चढ़ा देगा, लेकिन देवी को प्रसन्न रखने के लिए ये असंख्य शक्तियां भी उनकी सेवा में लगी रहती हैं, साधक का मार्गदर्शन करती हैं, देवी के और करीब लेके जाती हैं। ये सत्य लोगों से छुपाया जाता है, क्योंकि ये सत्य यदि उजागर हो गया तो फिर दुकानें नहीं चलेंगी किसी की। किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन भगवान के अलावा सत्ता है नहीं किसी की। जहां भगवान बैठ जाए वहां फिर किसी और के बैठने की जगह नहीं बचती, क्योंकि वो चलते ही फौज लेके हैं, जगह ही नहीं है किसी और के लिए। साधक के घर में देवगण, मातृकाएं, पितृदेव, कुलदेवी ये सब अपना स्थान ग्रहण करने आ जाते हैं, क्योंकि वहां जब राजराजेश्वरी पैर रखती है तो वहां एक ऐसा कंपन उत्पन्न होता है कि सभी एक्टिवेट हो जाते हैं कि हमारी ऊर्जा का स्रोत आ गया, सबको बल मिल जाता है। चाहे वो आपके पितृ हो, चाहे आपकी कुलदेवी हो, चाहे आपके घर में कोई अन्य देवी देवता पूजे जाते हैं, या फिर कोई ऐसे देवी देवता हैं जो कई पीढ़ियों से जिनको कोई पूज नहीं रहा था, उनके रुष्ट होने पे आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर रही थी, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और यही कारण होता है कि घर की लड़ाइयां कम हो जाती हैं, शांति का माहौल हो जाता है, आर्थिक स्थिरता आ जाती है, धन रुकने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी भी तो एक्टिवेट होंगी। वो भी तो जगदम्बा ही है, वो भी जगदम्बा का ही स्वरूप है। बिना कारण के खुशियां आने लगती हैं, दिमाग शांत रहते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो खुद अपने आप दूर होते चले जाते हैं। एक भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता। और यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में आ गया, चाहे उसके ऊपर कोई सूक्ष्म बाधा हो या फिर वो व्यक्ति ही नकारात्मक हो, नकारात्मक सोच का हो, ऐसे व्यक्तियों को आपके घर में घुटन होने लग जाती है। वो घुटेगा आपके घर में आके, उसे ये लगेगा मैं कब भागूं यहां से,
लेकिन वहीं कोई सकारात्मक व्यक्ति आ जाएगा तो आपसे यही कहेगा आपके घर में बड़ी शांति है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। या तो हमें अपने घर में अच्छा लगता है या आपके घर में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये देवी ऊर्जा के लक्षण है। यदि देवी आपके घर के मंदिर में स्थापित हो गई, आपसे प्रसन्न हो गई, तो आपका घर नहीं होता, एक मंदिर बन जाता है, एक देवालय बन जाता है, जहां भगवती राजराजेश्वरी आपके घर की मालकिन बन के बैठती है। वो खुद निश्चित करती है कौन इस घर में आएगा कौन नहीं आएगा, तो उसके ऊपर होता है। व्यक्ति आपके चौखट तक आके वापस लौट जाएगा अगर भगवती नहीं चाहेंगी कि वो इस घर में आए। और जिसको भगवती बुलाना चाहेंगे उसके कोई आसार नहीं होंगे आने के, लेकिन भगवती अपने आप खींच लेंगी। और एक सीक्रेट बताऊं, जो भाग रहे हैं ना पितरों को खुश करने, कुल देवी को खुश करने, जब आपके घर में जगदम्बा बैठ जाती है ना, इनको बल मिल जाता है, तो आपके पितर और कुल देवी की कृपा दोगुनी आप पे बरसती है। क्योंकि सबके प्राण की ऊर्जा का स्रोत है, जड़ बैठी है, उसको पानी देते रहो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। समस्त शक्तियां संतुष्ट होंगी, चाहे कोई भी शक्ति हो। यदि उस शक्ति में आपका अच्छा करने की और बुरा करने की शक्ति है, तो समझ लो जगदम्बा ही है वो। अगर जगदम्बा शक्ति प्रदान ना करे, तो ना आपका कोई पितर आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपका बना सकता है, ना आपकी कुलदेवी कुछ बिगाड़ सकती है, ना आपका कुछ बना सकती है, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। क्योंकि सबकी शक्ति की जो जड़ है वो जगदम्बा है। और जब वो प्रसन्न, तो कृपा दोगुनी बरसती है। देवी भक्त पर पितरों का आशीर्वाद, कुलदेवी की कृपा और पितरों की अनुमति दोगुनी हो जाती है और निरंतर बरसती है। पितृ संतुष्ट होते हैं आपकी भक्ति से, उनको संतुष्टि मिलती है। जगदम्बा प्रसन्न होती है, आपके साथ साथ आपके पितृ भी तर जाते हैं। उनके जो कर्म होते हैं वो कर्म भी टूट जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और आपकी कुलदेवी जिस चेतना शक्ति में से अंश रूप में आपकी कुलदेवी बनी घर की, अब सोचिए एक पुत्र को पिता से मिला दिया जाए, एक पुत्री को माता से मिला दिया जाए, तो प्रसन्नता दोगुनी हो जाती है। उसी प्रकार से जो आपके घर में कुलदेवी हैं, उनकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो पूर्ण निराकार स्वरूप है, वो आपके घर में आ गया। अब वहां से उनका चार्जर आ गया, तो फोन तो चलेगा ही, वो उनका चार्जर है, जहां से वो शक्ति उनको प्राप्त होती है कि वो आपके कुल की रक्षा कर पाए। तो जगदम्बा जब स्वयं है तो कुलदेवी तो अत्यंत प्रसन्न होंगी। अगर आपने देखा हो, जहां दिल से और भाव से कोई कार्य किया जाता है देवी के प्रति, और वहां आपके भाव को देख के देवी उपस्थित हो गई, जैसे कि देवी जागरण में, कोई पूजा में, किसी भंडारे में, अगर वहां देवी स्थापित हो गई, आपके भाव सच्चे थे, तो वहां कोई घटना नहीं होती है, ये आप देख लेना। लेकिन जहां दिखावे के लिए ये कार्य हो रहे होंगे, वहां मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर मात्र शक्तियां अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। क्योंकि जहां भगवती जगदम्बा होंगी, वहां उनकी सभी शक्तियां पहले से ही सक्रिय होती हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और उसी प्रकार साधक के घर में भी यही होता है। जिस प्रकार जागरण में, भंडारे में, इनमें जिस प्रकार से रक्षा होती है, उसी प्रकार साधक के घर में भी रक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके शत्रु अनजाने में ही कमजोर होने लग जाते हैं। आपको कुछ विशेष अलग से करना नहीं है, क्योंकि जब साधक देवी की उपासना करता है, तो आपके जो शत्रु के नकारात्मक विचार हैं आपके लिए, जो आपको बद्दुआएं दे रहा है, वो उसी पर वापस लौटने लगते हैं और उसी के जीवन में उथल पुथल मच जाती है। शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। बिना कारण आपके शत्रु पीछे हटने लग जाते हैं, आपका सामना नहीं करेंगे वो, और शत्रु खुद विचलित होने लग जाता है। इतने उसके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि उसका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, वो अपनी ही समस्याओं में उलझ जाएगा। अब ये समस्या माँ ने नहीं दी है उसको, ये उसी के कर्म थे जो आपके लिए थे, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे रहे, भगवती का साथ रहा, जिस कारण से उसके नकारात्मक कर्म आपको छू नहीं सकते, तो लौटकर उसी के पास जाएंगे। और कर्म तो घूम फिर के व्यक्ति के ही पास आते हैं, चाहे कुछ दिन में आए, चाहे कुछ महीनों में आए, चाहे कुछ साल में आए, चाहे कुछ जन्मों में आए, लेकिन कर्म भोगना पड़ता है। उसकी सारी योजनाएं नष्ट होने लगती हैं, चाहे वो कितनी भी योजनाएं बना ले, सारी योजना नष्ट हो जाएंगी। और ये कोई मनगढ़ंत नहीं, ये सिद्ध शास्त्रीय सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। साधक को भविष्य के संकेत भी मिलते हैं, क्योंकि देवी डायरेक्ट आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि कर्म अनिवार्य है। अगर हस्तक्षेप किया जाता तो भगवान श्री कृष्ण सभी कौरवों को केवल पलक झपकाने मात्र से ही मार डालते, लेकिन कर्म किया अर्जुन के माध्यम से, और महाभारत जैसे युद्ध को अर्जुन ने जीत कर दिखाया। क्यों? क्योंकि कर्म उसने किया, बल उसको भगवान कृष्ण से मिला, उनके अज्ञान का नाश हुआ। तो उसी प्रकार से अब ये मत समझना जगदम्बा हमारे ऊपर प्रसन्न है तो वो हमारे सारे कार्य कर देंगे और हम बेड पे लेटे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म को करने का जो ज्ञान है
वो जगदम्बा देती हैं। वो आपके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, केवल आपको मार्ग दिखाएंगी, कर्म आपको करना पड़ेगा। तो साधक को भविष्य के भी संकेत मिलने लगते हैं। साधक को स्वप्न में चेतावनी मिलती है, यदि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत होगा आगे चल के, तो उसके लिए चेतावनी मिलती है। साधक के मन में अचानक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वो किसी भी चीज का निर्णय तुरंत ले सकता है और सही निर्णय ले सकता है। अब ये निर्णय लेने की शक्ति कहां से आई? जगदम्बा से, क्योंकि जिसका निर्णय इतना पुष्ट है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन कर रही है और संपूर्ण ब्रह्मांड का समय आने पर संहार भी कर देगी। बिंदु में से विस्तार करती है और विस्तार में से फिर बिंदु रूप में छुप जाती है। तो उसका निर्णय इतना पुष्ट है, तो अपने साधक के निर्णय को भी वो इसी प्रकार बना देती है कि उसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। किसी किसी घटना का पूर्व आभास भक्त को होने लग जाता है। कभी कभी महसूस किया हो कि हम यही सोच रहे थे कि ऐसा ना हो जाए, पर ऐसा ही हो गया। हम वहां जाना नहीं चाहते थे, हमें लग रहा था कि वहां जाके हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, हम नहीं आते तो अच्छा होता। तो इस प्रकार के जो आभास हैं वो साधक को होने लग जाते हैं। साधक अचानक से रास्ता बदल लेता है। यदि उसके लिए कहीं समस्या है और साधक उस जगह जा रहा है, अचानक से उसका रास्ता बदल जाएगा। वो वहां जाने के बजाय किसी ऐसी जगह जाएगा जहां उसका हित है। तो ये देवी शक्ति है जो आपके साथ आपके अंग संग है। किसी किसी व्यक्ति से बहुत दूरी बनाने का मन करना, ये भी देवी शक्ति संकेत देती है। अब इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन जगदम्बा को पता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो आज चाहे वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में अच्छा है, आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भविष्य की नहीं पता कि वो आपके साथ क्या कर सकता है या वो आपको किस प्रकार से परेशानी में डाल सकता है। तो भगवती उससे आपको स्वतः ही दूर कर देती हैं। उस समय आपको दुख होता है कि माँ ऐसा क्यों किया, लेकिन आपके भले के लिए है। आपको संकट में फंसने से पहले निकाल लेती है। और जो व्यक्ति आपके लिए सही है, चाहे आप उसकी शकल आज नहीं देखना चाहते, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए सही है, तो धीरे धीरे भगवती वो मार्ग बना देगी कि एक दिन वो व्यक्ति और आप दोनों एक होंगे। ये प्रकृति का नियम है। जब वो परिवर्तन करती है तो उसके अनुसार जो परिवर्तन होता है उसमें कभी आपका घाटा नहीं हो सकता। और अपने मन से आप किसी चीज में परिवर्तन करते हो, दुख की बात वही है, क्योंकि आपके मन से कुछ हो नहीं सकता। आपका मन टूटता है, आपका विश्वास टूटता है, इसीलिए दुख है। लेकिन जब प्रकृति जो निर्णय लेती है, अगर प्रकृति भगवती जगदम्बा के ऊपर आप अपने फैसलों को छोड़ के चलो, तो वो जो फैसला करेगी उस समय आप उससे दुखित हो सकते हो कि ये हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन वही आपके लिए ठीक है। कोई अनजाना सा डर आपके मन में बन जाए तो ये डर भी कोई गलत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे मन में डर रहता है कि ऐसा ना हो जाए, मेरे उस इंसान को वैसा ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए। तो ये डर गलत नहीं है। अगर आप इस डर को समझ गए तो आने वाली समस्याओं को टाल सकते हैं, आने वाली परेशानियों से निकल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में असुरक्षा की भावना आ गई तो वो सुरक्षित रहेगा, वो चारों तरफ से सुरक्षित होने का प्रयास करेगा। उसके मन में वो डर बैठा है असुरक्षा का, तो वो बहुत संभल के चलेगा और ना जाने वो कितने अपने परेशानियों को टाल देगा। यही दिव्य सुरक्षा है। साधक के कर्म तेज गति से शुद्ध होने लगते हैं। अब जब ये कर्म शुद्ध होते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं व्यक्ति को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेप्ट करते जाओगे अपने कर्मों को, वो हटते जाएंगे, और जब तक आप भागोगे उनसे, वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और जो आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं उनसे आपको भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है कि मेरे एक कर्म हैं, इसलिए ये मेरे जीवन में समस्या आई। जब आप इस प्रकार से अपने कर्मों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, भगवती काटती चली जाती है, क्योंकि देवी की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है। अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री है और अग्नि ही सब कुछ भस्म करने की क्षमता रखती है। बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर हो, उसमें एक चिंगारी मात्र से पूरे ढेर को जला के वो भस्म कर सकती है अग्नि। उसी प्रकार से जब जगदम्बा की चिंगारी आपके हृदय में उतरती है, आपके घर में उतरती है, चाहे वो स्वरूप लेके आए, चाहे वो निराकार रूप में आए, वो आपके पापों को भस्म करती है। उसके अंदर ये तीव्रता है। इसीलिए भगवती को मोक्ष देने वाली कहा गया है, मोक्षदायिनी प्रदा कहा गया है, क्योंकि कर्म जब तक नहीं जलेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बात ध्यान रख लीजिए। और जिस दिन आप कर्मों से निवृत्त हो गए, आपके सभी कर्म भस्म हो गए, आप सभी ऋणों से ऊपर निकल गए, तो फिर मोक्ष ही है। पुराने कर्म टूटते हैं, जलते हैं और वो हल्के होते हैं। और जिसका असर ये होता है कि साधक का जीवन बहुत हल्का, शांति में, सफल और सुरक्षित हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि एक देवी उपासक के साथ, एक देवी साधक के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसकी रक्षा होती है, कहां कहां उसको सुधारा जाता है, कैसे उसको मोक्ष तक पहुंचाया जाता है, कितनी शक्तियां उसके संरक्षण में होती हैं, घर परिवार और अन्य लोगों में क्या बदलाव आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। माँ के भक्तों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लाइक सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूंगा, वो आपकी इच्छा है। यदि चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा शेयर जरूर कर देना, जिससे कि अन्य भक्तों को भी, अन्य साधकों को भी, अन्य मेरे प्यारी माँ के बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगे। वो समझ पाए कि हमारी पूजा कहाँ जाएगी, कहाँ लगेगी, कैसे क्या मार्ग बनेगा, तो उनकी उम्मीद बढ़ती है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।